तो फिलहाल देख सकते हैं ट्रेड डील को लेकर कल किसान दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन किस तरह से हाईवे पर जाम लगता है और उसके बाद एक व्यक्ति द्वारा जो है गलत टिप्पणी जो है किसानों को लेकर की जाती है और काफी कुछ उनके द्वारा कहा जाता है, जिसके विरोध में देख सकते हैं किसानों ने 5,000 का इनाम भी रखा लगे। जो भी इस व्यक्ति का पता बताएगा उसे 5,000 का इनाम दिया जाएगा। 5,000 का इनाम दिया भी गया है और पूरा एड्रेस जो है वो निकल गया है, जिसके बाद करनाल एसपी को भी एक शिकायत जो है वो देने के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ उनका कहना है, देखिए तस्वीरें। मैं गुरनाम सिंह फल, भारतीय किसान यूनियन चुडूनी, जिला अध्यक्ष कैथल। देखिए, मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, कोई कुलदीप नाम का आदमी है करनाल का, उसकी कपड़े की दुकान है पानीपत में। कल जब संयुक्त देश बचाओ मोर्चा का आह्वान था कि किसान घाट में हमें पहुंचना है, तो हमें परमिशन ही मिली हुई थी, लेकिन हमें बस्तारा टोल पे रोका गया। रोकने की वजह से जाम की स्थिति बन गई। उसी में ये कुलदीप सिंह जाम में फंस गया। अगर ये किसान कौन है, ये लुटेरे बैठे हैं, डाकू बैठे हैं, ये किसी का पैसा नहीं देते। हमने किसी का पैसा देना, कुलदीप जी हमारे सामने आओ, उनका पैसा देंगे, जरूर देंगे। हम किसी का पैसा क्यों रखेंगे? अरे कुलदीप जी, कपड़े की दुकान करते हो, कपड़ा नहीं खाते हो आप लोग, दावल चावल खाते हो किसान का उगाया हुआ, तो उसी पे टिप्पणी करें, शर्म आनी चाहिए आपको। व्यापारी ने ऐसी बात क्यों कह दी कि वो किसान पैसा नहीं देते, किसका क्यों? वो मैं यही तो कहता हूँ, उससे मैं व्यापारी से पूछना चाहता हूँ, जिसका हमें पैसा देना हमारे सामने तो आए। किसानों ने किसका पैसा रखा है? हम अपने खेत में अनाज पैदा करके व्यापारियों को बेचते हैं। व्यापार जो, या कोई कपड़े का व्यापार है, कोई अलग अलग व्यापार खाते हैं, लेकिन दाल चावल खाते हैं सब। ऐसी टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और प्रशासन को भी चेतावनी है। अगर इस एप्लीकेशन दे के हम फाइल करवा के उसकी हम उसका अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये आंदोलन ट्रेड डील में बाद में पहले इसमें होगा, जिसने किसानों के लिए अभद्र भाषा का व्यवहार किया। क्या है कि इन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा बोली है। कुलदीप नाम का शख्स है और राज रेजिडेंस में रहता है ये, और हमने इनसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि किसान जो है दुकानदारों की आवाज उठा रहा है, हर वर्ग की किसान आवाज उठा रहा है। जो कल दिल्ली जा रहे थे उसके लिए किसानों ने जाम नहीं लगाया है, प्रशासन ने रोका है। बाकायदा किसानों के पास जो है परमिशन थी, वहाँ की किसान घाट की परमिशन थी, लेकिन पुलिस ने वहाँ नाका लगाया, इसलिए किसान रुके थे। किसान एक साइड में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो इस शख्स ने बोला उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाम भी रख रहे हैं, तो क्या रखा? उसका नाम कुलदीप है, राज रेजिडेंस में कहीं रहता है, एक उसका फ्लैट है और उसमें वो रहता है, और उसके उपरांत वो पानीपत में उसकी कपड़े की शॉप है। तो आपने एक पोस्ट डाल रखी थी इनाम की, नहीं, वो पता करने के लिए बोला था भी उसका 5,000 उसको इनाम दूंगा जो इसका पता बताएगा। 3 नंबर टावर है, राज रेजिडेंस है, और B04 उसका। क्या गुस्सा है आपके? गुस्सा सर ये है कि आप सभी को एक तकड़ी में कैसे तोड़ रहे हो। आप ऐसे बोल रहे हो कि ये तो डाकू कब उठेंगे, ये तो डाकू हैं, ये तो फलाना है, ये तो पैसे नहीं किसी के देते। कि भाई साहब, किसी को शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का। हमें भी, हमारा भी मन करता है हमें अपने परिवार में रहे। कौन पागल है जो रोज जाके सड़कों पे बैठेगा? है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, ना किसी कीमत पे करेंगे। डट के खड़े थे, किसान की आवाज बुलंद है और बुलंद रहेगी। ये कोई ये ना अपने जहन में रखेगी ये चुप रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, अगर होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो प्रदर्शन करेंगे। सूत्रों से पता चला कि कुलदीप नाम का व्यक्ति है, करनाल में रहता है और दिल्ली पानीपत में इसकी कपड़े की शॉप है। ये पहचान होता है, तो माफी मांगे नहीं, इस पे प्रशासन कार्रवाई करे। मेरे को लगता है जो ऐसे लोग हैं इनको माफी मांगना या ना मांगना कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। जो उसके अंदर का जहर है वो तो बाहर आ ही गया, अब माफी मांगे या ना मांगे, उसके अंदर किसानों के प्रति क्या सम्मान है वो पता लग गया। मेरे को ये लगता है वो सारे अपने भाई हैं, देश के नागरिक हैं, और देश के जितने भी नागरिक हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं तो कहता हूँ जब देश को बचाने के लिए कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है ना, अगर ट्रेड डील होती है, वो भाई कहता है ये बताएं क्या है, उसको ये पूछ लो 47,000 करोड़ रुपया अगर देश के खजाने से विदेश में जाता है, एक तरफ 0 टैरिफ लगता है उनके सामान पर, हमारे सामान पर 100% टैरिफ लगता है, तो नुकसान किसको होगा? कल्ले किसान को नहीं होगा, छोटे व्यापारी को भी होगा, मजदूर को भी होगा और किसान को भी होगा। जो आगे लग के लड़ता है ना, ये जाति धर्म से ऊपर उठ के जो ये राजनीति जाति धर्म की चल रही है ना, अब दिल्ली जंतर मंतर पर जो बच्चे, वो एक समाज के नहीं बैठे, वो बच्चे बैठे हैं, जैसे अपने घर में बच्चे हैं वैसे ही वो है। अब उनको पाकिस्तानियों से जोड़ दिया, ये तो अंधभक्त है, अंधभक्तों का यही काम है, वो
करते रहेंगे, ये भूखे मर जाएंगे, ये भीख मांग के खा लेंगे, पर इन्होंने अंधभक्ति नहीं छोड़नी है, अंधभक्ति करनी है। बच्चों में जो लाठीचार्ज किया गया वो निंदनीय है। हम प्रशासन को भी यही कहना चाहते हैं, अगर आप नौकरी लगे हैं वो भी संविधान के तहत ही लगे होंगे, अगर आप पढ़ते ना, वो लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? लड़ाई तो यही है ना उनकी कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है इसमें सुधार किया जाए, इसमें करप्शन खत्म की जाए, एजुकेशन को फेयर बनाया जाए, ये लड़ाई है बच्चों की। और अगर ये लड़ाई लड़ते पुलिस वाले लाठियां मारते हैं, एक बार सोच ले बच्चे उनके घर में भी है।